हम एक्सरसाइज 8.6 कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, AP and BQ are two vertical poles। दो वर्टिकल पोल्स हैं AP और BQ एट पॉइंट्स A and B। If AP is equal to 16 meter, PQ is equal to 22 meter and AB is equal to 20 meter, then find the distance of a point R on AB from the point A such that RP square plus RQ square is minimum। ये क्वेश्चन है। AP और BQ दो वर्टिकल पोल्स हैं एट पॉइंट्स A एंड B। AP तो दे रखा है 16 मीटर और BQ दे रखा है 28 मीटर और A से B तक की डिस्टेंस है 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R ऑन AB। AB पर एक पॉइंट R है, उसकी डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम पॉइंट A पॉइंट से, सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम, कि RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये AP मान लिया हमने और ये क्या हो गया, BQ। दो वर्टिकल पोल हैं, इसकी हाइट 16 मीटर है, इसकी हाइट 22 मीटर और एक पॉइंट R है जो AB पर है और हमें उस पॉइंट को इस तरह से निकालना है कि R पॉइंट से P की डिस्टेंस का स्क्वायर और R से Q की डिस्टेंस का स्क्वायर का सम क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। तो वो पॉइंट R की पोजीशन कहाँ होगी, कितनी डिस्टेंस पर होगा वो, ये पॉइंट A से, फ्रॉम द पॉइंट A। वो डिस्टेंस निकालनी AR डिस्टेंस निकालनी है कि RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर क्या हो जाए, मिनिमम। तो जो डिस्टेंस निकालनी है उसको मान के चल पड़े x मीटर और AB कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, AP तो है 16 मीटर, BQ है 22 मीटर, AB है 20 मीटर और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है A से R तक की, कि R पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर होगा AB से, AB के ऊपर, कि R का डिस्टेंस P से जो बने RP और R का डिस्टेंस Q तक जो बने उनके स्क्वायरों का सम क्या है, मिनिमम आए। तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव का। और जिसको मिनिमम और मैक्सिमम करना है वो फंक्शन बनाया जाए एक वेरिएबल में और उस फंक्शन का फिर डेरिवेटिव किया जाए। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग S मान लेते हैं। लेट S बी द सम ऑफ RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ये वर्टिकल पोल है तो 90 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ भी ले सकते हैं हम R पॉइंट, जब यहाँ लेंगे तो अलग डिस्टेंस आएगी, फिर डिस्टेंस आएगी तो उन डिस्टेंसों के स्क्वायरों का सम भी अलग आएगी, यहाँ लेंगे तो अलग आएगी। तो हमें तो कम से कम डिस्टेंस के स्क्वायरों का सम चाहिए, ये वैल्यू कम से कम हो, मिनिमम हो, वो पॉइंट बताना है बी के ऊपर। तो RP स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ मैं इन ट्राइंगल PAR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। RP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर और AB 20 है तो ये डिस्टेंस कितनी रही, 20 माइनस x मीटर। तो RP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इन ट्राइंगल QBR ट्राइंगल में हम QR निकाल सकते हैं, RQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। RQ स्क्वायर इज इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। हम BR की वैल्यू रखेंगे और BQ की भी रखेंगे।
बी आर की वैल्यू है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर और बी क्यू की वैल्यू है 22 का स्क्वायर। अब दोनों का जो स्क्वायर आया है इसको ऐड कर लेते हैं, ऐसा आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर को लेते हैं 400 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 40x प्लस 484। 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484। अब इनको हम ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1140 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 40x। ये आ गई। अब देखो ये फंक्शन आया है s, इसको मैक्सिमम मिनिमम ले आना है तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करेंगे ds बाई डी एक्स 0 के इक्वल रखेंगे। तो 1140 का 0 हो गया 2x स्क्वायर का 4x माइनस 40 और इसको किसके इक्वल रख देंगे ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 40 और x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमें ये देखना है कि x बराबर जब 10 आया है तो s की वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम। उसके लिए हमने दो टेस्ट पढ़ रखे हैं, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो अच्छा लगे उसको लगा सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब लगाते हैं जब इजीली हम उसका डेरिवेटिव कर सकें डबल डेरिवेटिव, तो इसका हम इजीली कर पा रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एस अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x का 4 हो जाएगा। कैसी वैल्यू आ रही है इज पॉजिटिव और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम क्या कहते हैं वो जो फंक्शन है वो क्या हो गया है मिनिमम। तो हम कहेंगे s इज मिनिमम। s मिनिमम आ गया है और मिनिमम कब आया जब एट x इज इक्वल टू 10। ये डिस्टेंस ही हमसे पूछी थी कितनी डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस आ गई एट 10 मीटर पर। वो जो पॉइंट होगा a से 10 मीटर के डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट लेंगे जब वो डिस्टेंस इज r की p से और r की q से जो डिस्टेंस बनेगी उनके स्क्वायरों का सम क्या आएगा मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c। शॉर्टेस्ट कम से कम डिस्टेंस of the point 0c from the parabola y is equal to x square where c is greater than equal to 0 less than equal to 5। c है वो 0 है 0 से ग्रेटर है और 5 है 5 से लेस है। देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला। 0c पॉइंट से पैराबोला की सबसे कम दूरी क्या होगी ये बतानी। किस टाइप का पैराबोला है वैसे अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। तो ये अपवर्ड पैराबोला है कि एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ग्राफ बना लेंगे थोड़ा इजी रहेगा डायग्राम से। तो ये आ गया हमारे पास। ये कैसा पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अपवर्ड पैराबोला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c। c क्या है 0 से लेकर 5 के बीच में है। जैसे 5 यहाँ हो हमारे पास तो इसके बीच में कहीं भी मान लेते c यहाँ है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे सॉरी c कौन से पॉइंट पर आएगा y एक्सिस पर आएगा। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट c 5 तक है। मान लो ये 5 है तो c मैं यहाँ मान रहा हूँ, मान लो कहीं भी हो सकता है इसके बीच में। 0c पॉइंट ए पॉइंट मान ली हमने।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट की इस पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? बहुत सारे डिस्टेंस होंगी। देखो ये होगी एक, ये हो गई, ये हो गई, तो सबसे कम जो डिस्टेंस है वो निकालनी है हमें। तो मान के चलते हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से पी पॉइंट ले लेते हैं पैराबोला पर कोई, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। और ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो बदलती रहेगी। जो जो हम पी पॉइंट को कम ज़्यादा इधर ले जाएंगे तो अलग डिस्टेंस आएगी। पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है यहाँ पर पूरे पैराबोला पर जो घूम रहा है। तो हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस पैराबोला के किसी पॉइंट से डिस्टेंस देख लेते हैं और फिर उससे ये पता लग जाएगा कि कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, क्योंकि सभी पॉइंटों की डिस्टेंस आ जाएगी ए से। इस पर जितने भी पॉइंट है किसके यूज करके? पी का यूज करके। तो मैं एपी डिस्टेंस निकाल रहा हूं और फिर ये एपी डिस्टेंस देखेंगे शॉर्टेस्ट कब आएगी, वही डिस्टेंस क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट हो जाएगी। क्योंकि पी जब यहाँ होगा तो अलग डिस्टेंस आएगी, पी जब यहाँ होगा तो अलग डिस्टेंस आएगी। पी क्या है? यहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई बदल रहे हैं, किसके ऊपर ही है? पैराबोला के। तो मैं डिस्टेंस निकालता हूँ ए पी। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। पैराबोला के किसी पॉइंट से ए की डिस्टेंस देखनी है। पी बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। ये पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले लिया हमने पी, तो हम ए पी निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए पी क्या आएगी? एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पॉइंट्स के बीच, उसका यूज करके मैंने ये निकाला है ए पी। अब देखो जो जो हम पी को बदली करेंगे, पी पॉइंट जब यहाँ होगा तो अलग डिस्टेंस आएगी, एक्स और वाई की अलग वैल्यू होंगी। यहाँ होगा तो लगाएंगे, यहाँ होगा तो लगाएंगी, तो सारी डिस्टेंस आ जाएंगी ए पी से। एक्स वाई को बदलते रहेंगे तो अलग अलग डिस्टेंस आती रहेंगी। सी क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट। तो 0 से 5 के बीच में कहीं भी कॉन्स्टेंट है, फिक्स कर रखा है क्वेश्चन में। तो एक्स और वाई बदली होते रहेंगी, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल ये जो इक्वेशन है 2 वेरिएबल में आ रही है, जबकि हमारा काम क्या है? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन एक वेरिएबल में आनी चाहिए, जिससे सिंपल रहे, उसका हम चेक कर सकें डेरिवेटिव। तो उसके लिए एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दी गिवन कंडीशंस। अब जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट हमने किस पर लिया है? पी लाइज ऑन पैराबोला 1। पी पैराबोला पर लाई करता है। पैराबोला 1 इक्वेशन मान लेते हैं पैराबोला की। पी इसके ऊपर लाई करता है, तो इसलिए क्या करेगा? सेटिस्फाई इक्वेशन 1। पी क्या करेगा? सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पी अगर सेटिस्फाई करेगा तो y क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। देखो एक्स वाई से कंफ्यूज होते हैं तो हम कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। मान लेते क्या ले? एच के। तो एच के लेंगे तो इस तरह से बनेगी इक्वेशन, एच का स्क्वायर और के माइनस सी का स्क्वायर। एच के मान लेंगे इस पॉइंट को, पी को, तो इस तरह से बन जाएगी। के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर। एच के पॉइंट लेंगे अगर हम पी को, एच के भी ले सकते हैं क्योंकि एक्स वाई इसमें यूज हो रहा है, तो कोई भी पॉइंट के लिए एच और के यहाँ पर क्या है? वेरिएबल्स। तो इक्वेशन आ गई ए पी इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। और यहाँ पर इसने एच के ने क्या करा है? इसको सेटिस्फाई इक्वेशन 1 को, तो y की जगह के रखेंगे और x की जगह h रखेंगे। अब ए पी आ गया, एच स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे इसमें, के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, ये आ गया। ए पी क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है, किसका? ए का, किससे? पी से। पी कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो हम तो ये देखना चाहते हैं कि ए पी सबसे कम कब आएगा, तो उससे हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा? पी आ जाएगा। पी की जो सबसे कम दूरी है वो पॉइंट निकालना है हमें, ए पी। ए पी डिस्टेंस हमें क्या निकालनी है? सबसे कम निकालनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए हम क्या करें? इसको डी मान या एस मान लेते हैं, ए पी को, लेट एस। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करें? डेरिवेटिव डी एस बाई डी के
ए की वेरिएबल है, इसमें सी तो क्या है, कांस्टेंट। के के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -1/2। 1/2 में से एक पावर कम होगी तो क्या हो जाएगा -1/2। और फिर किसका डेरिवेटिव होगा, ए की वेरिएबल की है तो पावर के अंदर जो कुछ है उसका होगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, माइनस पावर है वो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, तो k प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी। पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, के माइनस सी का, के का 1 हो गया। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी एस बाई डी के इज इक्वल टू 0। डी एस बाई डी के इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी अपॉन 2 इंटू रूट के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर, और 0 के इक्वल रख देंगे इसको। तो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2k माइनस 2c इज इक्वल टू 0। और 2k की वैल्यू आ गई 2c माइनस 1, और k की वैल्यू आ गई 2c माइनस 1/2। तो मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव की बजाय हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इसका करना थोड़ा टिपिकल है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इस तरह से कि इजीली हम चेक कर सके, यही चीज़ बनाएंगे हम, के की वैल्यू ऐसी ही नजर आए। तो 1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस 2k माइनस 2c अपॉन रूट के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लेंगे 2k माइनस 2c प्लस 1 अपॉन रूट के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 2 और आ जाएगा बाहर। और हम ये बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड कर दें, माइनस कॉमन लेकर के 2c माइनस 1/2, जिससे हम इजीली बता पाएँ कि पॉजिटिव कहाँ रहेगा, नेगेटिव कहाँ रहेगा। इसलिए हमने थोड़ा इसको अरेंजिंग कर दिया, 2 कॉमन लिया तो ये कंप्लीट संख्या 2 से डिवाइड हो गई, माइनस इसका मैंने कॉमन ले लिया अंदर वाले का, तो ये बन गया है। अब देखो हम क्या लिखते हैं, वेन, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं एट के इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2, तो वेन के इज स्लाइटली लेस देन 2c माइनस 1/2, जब k 2c माइनस 1/2 से थोड़ा सा कम है। देखो k की वैल्यू इससे कम है, इससे कम है तो पॉजिटिव नंबर कम है, नेगेटिव बड़ा है तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। तो हम कहेंगे डी एस बाई डी के इज नेगेटिव बिकॉज के इज लेस देन 2c माइनस 1/2। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, k माइनस 2c माइनस 1/2 लेस टू 0। ये ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है 0 से कम, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा डी एस बाई डी के फर्स्ट डेरिवेटिव। और नीचे तो के की जो मर्जी रख ले, रूट है, रूट की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव साइन है तो नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा, बस ऊपर वाला ही देखना है हमें। और नेक्स्ट क्या होगा, वेन के इज ग्रेटर टू, के इज स्लाइटली ग्रेटर देन, जब के थोड़ा सा बड़ा हो 2c माइनस 1/2 से, मीन्स के इज ग्रेटर टू 2c माइनस 1/2। तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आ गई, इसको इधर लाए तो ग्रेटर टू 0, मीन्स ऊपर पॉजिटिव और नीचे तो पॉजिटिव है ही, रूट है, रूट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू। तो ऊपर पॉजिटिव आ गया तो लिखेंगे डी एस बाई डी के इज पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव in the neighborhood of k is equal to 2c minus 1/2. So we can say that s has minimum, s की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि s का ही हमने डेरिवेटिव किया है एट k इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2,
2c-1/2 पर के क्या एस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो वो मिनिमम वैल्यू और निकाल देते हैं हम। मिनिमम वैल्यू किससे आएगी, एस से। तो एस की वैल्यू क्या थी, के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। अभी मिनिमम कौन से पॉइंट पर आई है, k इज इक्वल टू 2c-1/2। तो k की जगह हम रख देंगे 2c-1/2 प्लस 2c-1/2 माइनस सी का होल स्क्वायर। तो s की वैल्यू आ जाएगी 2c-1/2 प्लस एलसीएम लेंगे, 2c से 2c कैंसिल, प्लस 1/4। अब इसका भी एलसीएम लेंगे हम, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4c-1 प्लस 1, 4c-2 प्लस 1/4। तो s की वैल्यू आ जाएगी 4c-1 और 4 का रूट आ जाएगा 2। तो ये आ गई है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस तरह से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। कि जितनी भी रेक्टेंगल्स होंगी गिवन एरिया की, जिनका एरिया गिवन है, उनमें स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर। उन रेक्टेंगल्स में जो स्क्वायर बनेगा तब उसका पेरीमीटर क्या होगा, कम होगा, सबसे कम। सबसे कम उन रेक्टेंगल्स में किसका पेरीमीटर रहेगा, स्क्वायर का रहेगा। जैसे मान लेते हैं 60 मीटर स्क्वायर है हमारे पास किसी रेक्टेंगल का एरिया, तो उससे हम कितनी रेक्टेंगल बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी, अलग अलग लेंथ की, जैसे 10 × 6 बना सकते हैं। और भी बना सकते हैं, जैसे 15 × 4, क्योंकि मल्टीप्लाई L/B क्या आना चाहिए, 60। तो इनफाइनाइट मैनी रेक्टेंगल्स हम बना सकते हैं। और भी बना सकते हैं, लेंथ और बढ़ा दी जाए और ब्रेथ कम कर दी जाए, जैसे ये होगी 23, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 60। और भी बना सकते हैं बहुत सारी। हम गिवन एरिया से हम बहुत सारी रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके उनका प्रोडक्ट। तो उन रेक्टेंगल्स में ये कहा गया है कि सबसे कम जो पेरीमीटर है वो किसका रहेगा, सबसे कम पेरीमीटर उन रेक्टेंगल्स में किसका रहेगा, स्क्वायर का रहेगा। तो गिवन एरिया से हम बहुत सारी रेक्टेंगल बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी। उन रेक्टेंगल्स में स्क्वायर भी बनेंगी, तो जब स्क्वायर बनेगी उसका पेरीमीटर सबसे कम होगा सभी रेक्टेंगल्स में। तो गिवन एरिया है, तो मैं मान के चल पड़ता हूं, लेट ए बी दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए बी दी गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कोई एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, अब उस एरिया से हम बहुत सारी रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए कि जो रेक्टेंगल, जो स्क्वायर बनेगी, बहुत सारी रेक्टेंगल बनेगी, उनमें से जो स्क्वायर बनेगा उसका पेरीमीटर सबसे कम होगा, ये प्रूव करना है। तो हमें पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना है। ये गिवन एरिया है रेक्टेंगल का, तो इसकी मैं लेंथ और ब्रेथ मान लेता हूँ एक्स और वाई, क्योंकि बहुत सारी रेक्टेंगल बनेंगी, लेंथ बढ़ेगी, कभी ब्रेथ बढ़ेगी, कभी घटेगी। इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए। लेट एक्स एंड वाई बी दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स। तो बहुत सारी रेक्टेंगल बनेगी तो लेंथ बढ़ेगी, तो एक्स भी बदली होगा, वाई भी। तो एक्स और वाई हमने क्या मान ली, लेंथ और ब्रेथ। गिवन एरिया की रेक्टेंगल है, तो उससे हम कितनी रेक्टेंगल बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी, अलग अलग डायमेंशंस की लेंथ और ब्रेथ की। तो हमने मान लिया लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। ये कांस्टेंट है एरिया यहाँ पर। तो हमें बात पेरीमीटर की करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने मान लिया P, लेट P बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो मैंने मान लिया P। तो पेरीमीटर क्या हो, मिनिमम हो रेक्टेंगल का। और वो कब होगा, जब ये रेक्टेंगल क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × x + y, 2 × l + b।
तो इस हमें पेरीमीटर को मिनिमम शो करना है, लिस्ट करना है। और ये कब उस पर एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स और वाई क्या आ जाएंगे, इक्वल, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, जब ये पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम होगा। जब ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए यहां पर हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए किसका देखना चाह रहे हैं, पेरीमीटर का। तो किसका यूज करेंगे हम, डेरिवेटिव का। लेकिन उसके लिए किसके रिस्पेक्ट में करें, यहाँ तो दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन कंडीशन से, पहला काम है। ये फंक्शन बन गया है पी फंक्शन एक्स और वाई में, तो इसको एक वेरिएबल में मैं यहां से कन्वर्ट करूंगा, y इज इक्वल टू ए बाई एक्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस वी गेट 2 इंटू एक्स प्लस ए बाई एक्स। अब इसमें a तो कॉन्स्टेंट और a की वेरिएबल x, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dp बाई डी एक्स। 2 तो बाहर रहेगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस इसका कैसे होगा, ये कैसा है, a तो कॉन्स्टेंट है, x की पावर क्या है, -1। तो कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर इसकी कम हो जाएगी, x की पावर n जैसा है, और इंटू a। तो ये बन गया 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और इंटू ए। अब हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 इंटू 1 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 कॉन्स्टेंट इधर डिवाइड में चला जाएगा, 1 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ए बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ गई ए, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट ए। पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, रूट कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट ए। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास 0 कब आया है, जब x की वैल्यू क्या आई है, रूट ए। अब हम देखेंगे मैक्सिमम है इस पॉइंट पर या फिर मिनिमम है x की इस वैल्यू के लिए। तो उसके लिए इजीली डबल डेरिवेटिव हो रहा है तो डबल डेरिवेटिव कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी स्क्वेयर पी बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 तो बाहर रहेगा, और 1 का 0, और x की पावर -2 का कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और इंटू में a। तो ये आ गया 2 इंटू 2a अपॉन एक्स क्यूब। और x कैसी वैल्यू है, x की यहाँ पर पॉजिटिव, ये a भी पॉजिटिव है, एरिया है, और x भी पॉजिटिव है, लेंथ है, सब क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को हम पॉजिटिव कहेंगे, और p का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो p फंक्शन को हम क्या कहेंगे, p इज मिनिमम और लिस्ट। कम वैल्यू आ गई है, p की सबसे कम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू रूट ए। एक्स इज इक्वल टू रूट ए पर p की वैल्यू क्या आ गई है, मिनिमम आ गई है। तो हमें तो स्क्वायर प्रूव करना था, तो y की वैल्यू भी निकालेंगे। y किसके इक्वल है, a अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू रूट ए। तो a को रूट ए से डिवाइड करेंगे तो रूट ए आ गया। तो यहाँ पर x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्या बन गया, स्क्वायर। ये प्रूव हो गया है, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर। स्क्वायर बन गया है, जो डायमेंशन इक्वल आ गए तो स्क्वायर बन गया। तो ये प्रूव हो गया, देख सकते हैं। गिवन क्या था, रेक्टेंगल्स थे गिवन एरिया के, उनका एरिया गिवन था। उन सभी रेक्टेंगल्स में से किस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कम होगा, जब स्क्वायर बनेगी वो रेक्टेंगल, क्या बनेगी, स्क्वायर जो रेक्टेंगल बनेगी उसका पेरीमीटर सबसे कम होगा। बहुत सारी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है तो उससे हम बहुत सारी रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेथ को कम करके, ज़्यादा करके, लेकिन प्रोडक्ट उतना ही रखा जाए जिससे कि एरिया बराबर बना रहे। तो ए एरिया की रेक्टेंगल है, मान के चलें गिवन एरिया ए है, तो लेंथ और ब्रेथ भी मान लिया एक्स और वाई,
तो ए तो कांस्टेंट है यहाँ पर, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल। लेंथ बढ़ सकती है तो ब्रेथ घट जाएगी, ब्रेथ बढ़ेगी तो लेंथ। तो ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगल बनेगी, उनमें से हमें प्रूव करना है कौन सी रेक्टेंगल, जब वो स्क्वायर बने रेक्टेंगल तो उसका पेरीमीटर सबसे कम होगा। तो हम y की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से, और पेरीमीटर के फॉर्मूले में y की वैल्यू रख दी। अब इसमें एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है x, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख दिया। x की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो इस पॉइंट पर फंक्शन है वो या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम। उसके लिए इजीली हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव से चेक कर रहे हैं। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो क्या बन गया, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आई, x इज इक्वल टू रूट ए पर, y की वैल्यू a बाई एक्स, ए की जगह वैल्यू रख दी रूट ए, डिवाइड किया रूट ए, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर।